हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं बेटा क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे। इथेन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, क्या बोलता है? इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, ठीक है। क्या बोलता है? इसमें आपको बॉन्ड्स बताने हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है भाई। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, वो समझ लो एक बार। क्या होता है भाई? देखो, जैसे आपको ये कार्बन है बेटा, क्या आपका ये कार्बन है, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं कार्बन, ये इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? आपकी 4 वैलेंसी है, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या है? 4, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ये मान लो, ठीक है। अब हर कंपाउंड, हर एलिमेंट, हर एटम क्या होता है कि वो क्या हो, स्टेबल हो जाए, ठीक है। स्टेबल कब होता है? जब उसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है बेटा, वो क्या हो, कंप्लीटली फिल हो, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 3 और ये 4 5 6 हो गए कार्बन में, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी होती है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इसको स्टेबल होना, स्टेबल कब होगा? जब आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, पूरी फिल होगी, ठीक है। तो कार्बन को क्या चाहिए बेटा कि इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, पूरी फिल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 4 की इसके पास कमी है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, इसको कहां से मिलेंगे? दो तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या होता है बेटा, कार्बन, कोई एलिमेंट, कोई एटम, किसी एलिमेंट कोई एटम ऐसा हो जो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को ट्रांसफर कर दे पूरा पूरा, ठीक है। तब क्या होगा कि इसको एक यहां से आया, 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। इस टाइप से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं बेटा आपके आयनिक बॉन्ड। वो क्या होते हैं आपके बेटा? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सेकंड क्या है कि कार्बन जो है ये क्या कर ले बेटा, इसको कोई कोई एटम इसको ट्रांसफर नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब शेयरिंग में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ भी काउंट होंगे और ये वाले इसके साथ भी काउंट होंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना ले, ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड मतलब 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा आपका कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उनको? कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या हुआ, इथेन में कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है भाई। तो इथेन का फॉर्मूला होता है आपका, देखो इथेन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका C2H6, ठीक है भाई। C2H6 का फॉर्मूला बना के देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन है बेटा, ठीक है। और क्या बोला? H6 मतलब 1 2 3 1 2 3 6 H लगे, ठीक है। एक कार्बन के वैलेंस क्या है? 4 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, ठीक है। हर हाइड्रोजन की वैलेंस कितनी है? 1 1 है, मतलब इसका आटोमेशन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है भाई। तो क्या करना है बेटा, कार्बन को अपने वैलेंस से पहले क्या करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एन बोला हुआ है, एन कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दो भाई, ये बन गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब इसके वैलेंस चेक करो बेटा, एक बॉन्ड बन गया, मतलब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अभी भी इसको कितने चाहिए बेटा? 3 और चाहिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, 3 बॉन्ड और बन गया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। तो ये कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 4 बॉन्ड बना लिए। इसी टाइप से ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या करेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस टाइप शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन से आपके? कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। आपको वही बॉन्ड काउंट करने हैं, इतने ऐसे ऐसे कितने बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इथेन में कोवलेंट बॉन्ड कितने बेटा आपके? 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। ब्यूटानॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलता है? ब्यूटानॉन एक 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा वो आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी आसान है। जो पीछे देखो आपका जो हम लिखते हैं, नेम लिखते हैं, उसमें मेनली 3 चीजें होती हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। सफिक्स में जो जो पिछला जो नेम लगा है बेटा वो दिखाता है, सफिक्स मतलब
अगर उसमें क्या लगा है, कोई ऑन, इन, ठीक है, ये सब लगा, ये इंडिकेट करता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कौन सा है, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखते हो नेम को, ब्यूटानॉन, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ओएन आ रहा है, ठीक है। इन सब में मैच कर लो, कहीं ओएन कहां पे आ रहा है, कीटोन में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ये लगा सकते हो, ठीक है। इसको समझ भी लेते हैं कैसे होता है, देखो ब्यूटानॉन मतलब 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। अब क्या लगाना है, ऑन ग्रुप लगाना है, ठीक है, कीटोन ग्रुप का पहचान करते हुए सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो कहीं भी एक, इन दोनों में से कहीं भी एक क्या लगा बेटा, आप सी डबल बॉन्ड और कीटोन ग्रुप लगा दो। अब क्या करो, इनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। बीच में एन एंगल क्या है, कार्बन कार्बन के बीच क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। ये 1 2 3 4 4 बॉन्ड बने, यहाँ पे H नहीं आएगा, इसके 1 2 बॉन्ड बने तो 2 वैलेंसी फ्री है, 2 H लगा दो। इसमें एक बॉन्ड बना तो इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, 3 बॉन्ड बना के H लगा दो, ठीक है भाई। ये होता है आपका ब्यूटानॉन, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप लगा, सी डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन क्लास में क्या आ रहा है, ONE, कीटोन, ठीक है, इसमें ये आंसर, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन, व्हाइल कुकिंग बॉटम ऑफ वेसल गेट ब्लैकेंड मींस, ठीक है। क्या बोलता है कि जब आप खाना पकाते हो गैस पे, ठीक है, तो चूल्हे पे खाना पकाते हो, तो कभी कभी आप क्या देखते हो बेटा, जो बर्तन है जिससे आप चाय बना रहे हो, कुछ भी पका रहे हो, वो नीचे से काला हो गया, ठीक है, क्या होगा बेटा, आपका काला होना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है, आपसे उसका रीजन पूछा होगा, ठीक है। देखो क्या होता है बेटा, दो चीजें होती है, फर्स्ट क्या होता है आपका कंप्लीट कंबशन, सेकंड क्या होता है बेटा आपका इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है बेटा। जो आपका चूल्हा होता है ऐसे शेप होती है उसकी, यहाँ पे ऐसे आपको सुराख दिए, उस पे सुराख होते हैं, हॉल्स होते हैं, देखा होगा आपने घर पे चाय वगैरह बनाते हुए, पानी गर्म करते हुए, ठीक है। इन हॉल्स का फंक्शन क्या होता है भाई, कि जो फायर जल रही है, आग जल रही है, उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहे, एयर मिलती रहे, ठीक है। यहाँ से एयर, बाहर से इसको एयर मिलती रहे। एयर ऑक्सीजन क्यों मिलती रहे, क्योंकि क्या वो क्या होती है, स्पॉटर ऑफ कंबशन, क्या होती है बेटा, वो स्पॉटर ऑफ कंबशन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई फ्यूल बर्न करता है तब क्या होता है बेटा आपका कंप्लीट कंबशन, क्या होता है आपका कंप्लीट कंबशन। उस टाइम फ्लेम कैसी होगी बेटा आपकी, ब्लू कलर की, क्या होगी बेटा आपकी ब्लू कलर की फ्लेम होगी, ठीक है। ब्लू कलर फ्लेम मींस कंप्लीट कंबशन हो रहा है। उस केस में कोई भी धुआं निकलता नहीं है बेटा, उस केस में कोई भी धुआं निकलता नहीं है, सिर्फ क्या होता है हीटिंग होती है, प्योर हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है बेटा, किसी वजह से कभी आप चाय गर्म कर रहे हो, चाय उफन गई वो उसके ऊपर गिरी, उससे क्या होगा, आपका सुराख जो है कैसे होगा बेटा, बंद हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन एयर नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कौन सा कंबशन हो रहा है बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन, क्या हो रहा है इसमें, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। जब इनकम्प्लीट कंबशन तो क्या होता है बेटा, सूटी फ्लेम्स निकलती है, क्या निकलती है आपकी सूटी फ्लेम्स, ठीक है, प्लस और क्या निकलता है आपका हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है भाई। सूटी फ्लेम मतलब काला धुआं, वही काला धुआं क्या होता है आपके बर्तन के बॉटम पे लगता है, उसको क्या करता है बेटा, काला करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपका बर्तन काला होने लग गया, इसका मतलब क्या है आपका जो ये जो बर्नर है ये साफ नहीं है, इसमें कोई कचरा फंसा है, इसको साफ करवाना चाहिए आपको। और इसका सेकंड मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जो कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फ्यूल इज नॉट बर्निंग, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका बी ऑप्शन आएगा, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ठीक है बेटा। आपका फ्यूल जो पूरा जल नहीं रहा है, इसमें वेस्टेज हो रही है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और क्या निकल रहे हैं, सूटी फ्लेम्स निकल रहे हैं, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, ठीक है। क्या बोलता है भाई, CH3Cl जो है बेटा उसकी फॉर्मेशन जो होती है वो कोवलेंट बॉन्ड से होती है, लेकिन कैसे होती है, उस बॉन्ड का नेचर क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या होता है वो बताना आपको, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से देखो भैया, CH3Cl, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है बेटा, इसमें कार्बन है, क्या है आपका कार्बन, यहाँ देख लेते हैं एक बार, कार्बन ड्रॉ कर लिया हमने। हमें पता है बेटा कार्बन का जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसमें 4 होते हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है बेटा उसकी 4 होती है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, दो तीन मतलब निकाले जाते हैं, जैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी या बॉन्ड कितने बनाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब क्या, मान लो आपकी ये कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा आपकी 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 वैलेंसी, मतलब ये
4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। इसके पास आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होना है, ठीक है। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, आउटर मोशन क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट फिल होनी चाहिए। आउटर मोशन में होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, तो 4 की इसके पास कमी है बेटा, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करेगा, शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। शेयरिंग से क्या करेगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या लगा, 3 H लगे हुए हैं और एक क्या लगा बेटा, क्लोरीन एटम लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या कार्बन क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्ड का शेयर करेगा और एक क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड, कैसे, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन सेकंड, हाइड्रोजन थर्ड और यहाँ पे क्या बेटा, क्लोरीन, इसकी वजह से क्या है 1, इसका आउटर मोशन में मतलब क्या बोला, इसको एक आउटर मोशन में एक की कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या है, आउटर मोशन में एक है, इसको एक और चाहिए, तो क्या करेंगे सभी, सबको एक रिक्वायरमेंट सारे क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे बेटा, ठीक है। ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये बनता आपका CH3Cl, ठीक है। चलो अब आपको इसको लिखना भी है, कैसे लिखोगे आप, कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4 to complete its octet, it share its 4 electrons with one each with hydrogen atom, with 3 hydrogen atoms, with 3 hydrogen and 1 with chlorine atom and forms 4 single covalent bonds, 4 single covalent bonds, ठीक है भाई। तो ये लिखना था आपको। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। इथेनोइक एसिड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को नेम देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है भाई, कि इसमें आपको क्या दिखाने हैं, जो भी सेंट्रल एटम एलिमेंट है, ठीक है, जिस एलिमेंट का सेंट्रल एटम है बेटा, उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आपको उसका सिंबल बना के उसके ऊपर डॉट की तरह रिप्रेजेंट करना है। वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही सिंपल है, नाम खुद सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है। इथेनोइक एसिड का नाम है, ठीक है। इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। बनाओ कार्बन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है, 3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। सेकंड कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। चलो इस पे हमें रखते हैं। अब देखो आगे क्या है बेटा, COOH, 2 O हैं, एक यहाँ लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, और एक यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो ये मैंने क्या दिखाया बेटा आपको, एलिमेंट, उसके एलिमेंट का एटम, कार्बन एलिमेंट का कार्बन एटम, ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं वो हमने उसके ऊपर डॉट बना के दिखा दिए। कार्बन की आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसके ऊपर 4 डॉट दिखाए। हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 होता है, इसलिए इसके ऊपर 1 क्रॉस दिखाया, ठीक है। ऐसे कार्बन का, ऐसे ऑक्सीजन सबका दिखा दिया हमने, ठीक है। अब करना है क्या, सिंपल आपको इनकी कमी कितनी है इनके पास, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना देंगे आपको, ठीक है भाई। कार्बन देखो पहले क्या, इथेनोइक, इसको देखो एन-ओइक, ये देखो तो क्या, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना दो भाई, एन बन गया। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 में अभी चाहिए कितने, 8 चाहिए, ठीक है। 3 और शेयर करने पड़ेंगे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, एक यहाँ है, एक शेयर यहाँ कर दिया, एक शेयर ये कर दिया, एक शेयर ये कर दिया, ये कार्बन आपका स्टेबल हो गया, ये तीनों हाइड्रोजन आपके स्टेबल हो गए, इनकी सबका आउटर मोशन पूरी हो गई। इसको देखो बेटा 1 2 3 4 5, 5 है, अभी भी इसके पास कमी है, ये एक यहाँ शेयर कर लिया 6
7 और एक ये 8। ठीक है भाई, ये कार्बन भी पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। इस O को देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास एक ही कमी है अभी, ये साइकिल के पास एक ही कमी है, तो एक की शेयरिंग यहाँ से ये हो। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सारे पूरे कंप्लीट फिल हो गए। अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, जहां जहां शेडिंग हुई है उसको आपको गोल चक्कर बना के दिखाना है। ठीक है भाई, इसको बना के दिखाओ, इस इलेक्ट्रॉन से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, इस कार्बन के, बना के दिखाओ। ये सारे क्या बेटा इस कार्बन के आ रहे हैं। ठीक है, ये तभी इसका ऑर्बिट पूरा होगा भाई। ऐसे इस कार्बन का दिखाओ बेटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये इस कार्बन का हो गया। ठीक है भाई, अब इस H का दिखा दो, इस H का ये दो, इस H के भी, इस H के भी दो है बेटा, ऐसे इस H के भी दो। ठीक है भाई, ये हो गया। इस O के दिखाओ बेटा, ये रे, ठीक है, और इस H के दिखाओ ये। ठीक है, इस O के दिखा दो ऐसे ही। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, जैसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे सिंपल है आपका सेकंड H2S। ठीक है, अब तो समझ में आ गया बहुत आसान है। H2S बना के देखो, H2S क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम क्या आपका सल्फर। ठीक है, सल्फर लगाओ। सल्फर जो होता है बेटा आपका ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है, जहां पे ऑक्सीजन होता है उसके नेक्स्ट क्या है, नीचे क्या आता है आपका सल्फर आता है। ठीक है, तो जो वैलेंसी ऑक्सीजन की है, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जितने ऑक्सीजन के उतने सेम क्या होंगे, सल्फर के होंगे। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, सल्फर में भी कितने आउटरमोस्ट शेल में 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साथ में क्या लगा है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इनके पास एक एक होता है, एक एक। ठीक है, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको दो चाहिए, तो क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बना देगा, एक बॉन्ड यहाँ से बना देगा। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पूरा। इसको भी बना के दिखा दो, इस सल्फर का वेट पूरा हो गया। ऐसे H को दिखा दो, ये H का पूरा हो गया, ऐसे इसका दिखा दो, ये आपका बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेनॉन। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉन, उसका बना के दिखाते हैं प्रोपेनॉन। पहले इसका नेम लिख लो, नेम से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। प्रोपेनॉन, PROPANON, प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रो एन ओ। ठीक है, प्रो मतलब 3 कार्बन की चेन, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑन मतलब कहीं भी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। ठीक है, बनाओ 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कहीं एक ऑन ग्रुप दिखाना है आपको बेटा। ऑन ग्रुप के बाद ये ध्यान रखना, जब दिखाते हो आप टर्मिनल पे आपको नहीं दिखाना। टर्मिनल पे अगर आप दिखाओगे तो वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, आपको एल्डिहाइड ग्रुप काउंट हो जाता है, क्योंकि साथ में H लिखना है ना आपका। ठीक है, तो क्या करो, सेंट्रल लेटर में कहीं पे क्या दिखाओगे आप, ओ कीटोन ग्रुप, ये लगा दिया आपने। ठीक है बेटा, अब दिखाओ, इनकी वैल्यूज पूरी कर दो भाई। ठीक है, चलो ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। प्रोपेनॉन बन गया, ये बन गया आपका प्रोपेनॉन। इलेक्ट्रॉन देखने का इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो आप, सभी काउंट कर लो। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनको इस तरह से दिखाओ सबको। ये होता है बेटा आपका प्रोपेनॉन। ठीक है, चलो लास्ट होता है आपका F2 का इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर, F2 F और F, दो F। फ्लोरीन, ऑक्सीजन से नेक्स्ट जो आता है वो क्या होता है आपका, फ्लोरीन होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई आपका, 8 होता है, और फ्लोरीन क्या होगा, 9। 9 का मतलब 9 का इलेक्ट्रॉन को फिल करके देख लो आप। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, नेक्स्ट में कितने बचेंगे, जो बचे नेक्स्ट में आ जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्रॉस बना के दिखा सकते हो आप, या डॉट बना के। ठीक है, कोशिश क्या करो, डॉट बना के दिखाओ आप इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर। तो ये एक बॉन्ड, एक ही कमी थी, ये एक बॉन्ड कर लिया प्लस शेयरिंग से, ये बॉन्ड इसमें भी काउंट होगा आपका, और ये बॉन्ड इसमें भी काउंट,
ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ F।